मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत रज्जब का एक पद लेने जा रहे हैं। रज्जब साहब का जन्म 1567 ईस्वी में हुआ और 1693 ईस्वी तक भारत के आध्यात्मिक आकाश में वो छाए रहे। संत रज्जब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, हरि नाम मैं नहीं लीना। याद रखना, ज़िंदगी तुम्हारी दो भागों में विभाजित हो जाती है। हरि नाम को जानने के पहले की ज़िंदगी और हरि नाम को जानने के बाद की ज़िंदगी। ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, होश जिसमें है नहीं, साधु संग या सतगुरु का योग जिसमें है नहीं, राम रस पिए बिना है ज़िंदगी का क्या मज़ा। ओ मुसाफिर ठहर कर सोचो जरा, जाना कहाँ। ओशो धनी धर्मदास पर बोलते हुए एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जिस दिन तुम परमात्मा को जानोगे, उस दिन तुम जानोगे कि अब तक ज़िंदगी जी किस लिए रहे थे। वस्तुतः बीच में ज़रा ठहरो, बीच में ज़रा रुको और 24 घंटे में 1 घंटे ज़रा ठहर कर सोचो, जो तुम कर रहे हो क्या वह तुम्हें भगवत्ता की दिशा में ले जा रहा है, क्या तुम्हें वो आनंद की दिशा में ले जा रहा है। बल्कि ओशो तो यहाँ तक कहते हैं कि ध्यान है क्या, एक पुनर्विचार। घंटे भर जरा 24 घंटे में बैठ जाओ चुपचाप बिना कुछ किए और चिंतन करो, जरा मनन करो कि जो कर रहे हो वो तुम्हें विकास की दिशा में ले जा रहा है, आनंद की दिशा में ले जा रहा है। जिस दिन हरि नाम को जानते हो, उस दिन तुम जानते हो कि ज़िंदगी को जिस ढंग से तुमने जिया, ज़िंदगी को तुमने अखारत ही बिता दिया। संत रज्जब उस ज़िंदगी की बात कर रहे हैं जब तक वो हरि नाम से जुड़े नहीं, जब तक सदगुरु से जुड़े नहीं। कहते हैं हरि नाम मैं नहीं लीना। ओहो, ये ज़िंदगी व्यर्थ चली गई, अब तक मैंने हरि नाम नहीं लिया। ऐसी ज़िंदगी मैंने जिया बेहोशी में, मूर्छा में, जिसके लिए संत दादू उनके गुरु कहते हैं, राम विसारियो रे जगन्नाथ। उस जगन्नाथ राम को विसार करके हमने जिया। हीरा हारे देखत हीरे कौड़ी कीन्ही हाथ। कौड़ी के लिए हमने हीरा को छोड़ दिया। सांचे 100 पल परचा नाही करी कांचे की आस। वो जो सच्चा गोविंद था, सत्य नाम था, उससे मैंने परिचय नहीं किया और कांच का सौदा करने में अपनी ज़िंदगी नष्ट कर दी। विष ताकव अमृत करी जने सो संग न आवे साथ। विष को हमने अमृत की तरफ, ये जो विषयों का रस है, जो विषयों का सुख है तो विष, लेकिन संसार में हम ऐसे जीते हैं जैसे यही अमृत है हमारे लिए। सेमल के फूलन पर फूल्यों चूक्यो अब की घात। जैसे तोता सेमल का फूल देख करके मोहित हो जाता है कि फूल इतना प्यारा है तो फल कितना प्यारा होगा, और जब वो फलता है सेमल और चोंच मारता है और उसमें से रुई निकलती है और चोंच में फंस जाती है, तब उसको पता चलता है कि जिस फूल पर वो इतना रिझा था वह फूल तो अंततः दुखदाई ही निकला। ऐसा ही संसार का सुख है। हरि भजरे मन सहज पिछानी, यह सुनी सांची बात। दादू साहब कहते हैं कि हरि को पहचानो, नाम को पहचानो और उसके भजन में, उसके सुमिरन में अपनी ज़िंदगी को जियो। ये सुनी सांची बात, असली बात है, तत्व की बात है, मूल बात है। रज्जब साहब कहते हैं, 5 सखी 5 दिशि खेले। हरि नाम से जब तक तुम्हारा मिलन नहीं होता, सदगुरु से जब तक मिलन नहीं होता, तब तक ये जो तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं बस रमण करते रहती हैं संसार के सुख में। ये आंखें बाहर के दृश्य में उलझी रहती हैं, ये कान बाहर के संगीत और बाहर के मीठे शब्दों में उलझे रहते हैं, ये त्वचा बाहर के स्पर्श में भूली रहती है। ये 5 इंद्रियां तुम्हारी चेतना को संसार में बहकाती रहती हैं, संसार में उलझाती रहती हैं। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं कि अगर चाहते हो कि तुम्हारी इंद्रियां बाहर नहीं उलझें तो क्या करना होगा तुम्हें। कैसे सुंदरदास मुक्त हुए बाहर से, ये इंद्रियों का बाहर जाने से कैसे वे मुक्त हो गए। बड़ी प्यारी बात कहते हैं सुंदरदास इस संबंध में, हमारे गुरु दीनी एक जरी, कहाँ कहो कुछ कहत ना आवे, अमृत रस ही भरी। हमारे गुरु ने एक अद्भुत जड़ी दे दी और ये जड़ी कैसी है, अमृत रस से भरी है।
ताको मरम संत जन जानत वस्तु अमोल परी। इस जड़ी के बारे में संत जानता है, संसारी नहीं जानता है। याते मोहि पियारी लागत लयकर शीस धरी। इसलिए ये जड़ी मुझे बड़ी प्रिय है। इसको जब से गुरु ने मुझे दिया अपने शीश पर उसको रखा है मैंने। मन भुजंग अरन पंचनागिनी सुंघत तुरत मरी। ऐसी जड़ी है कि जिसको ये मन का सांप अगर सूंघ ले तो मर जाता है। और ये 5 नागिन है, ये जो 5 इंद्रियां हैं इसको नागिन कह रहे हैं, या 5 ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, ये पंचदुष्ट हैं, ये भी सूंघते ही और ये विदा हो जाती हैं, सूंघते ही मर जाते, सूंघते ही नष्ट हो जाती हैं। और वह जड़ी क्या है? वो ओंकार की जड़ी है, वो नाम की जड़ी है। कहते हैं रज्जब साहब, मन माया रस भीना, पंच सखी पांचों दिशि खेले, मन माया रस भीना। और मन जो है माया में उलझा रहता है। माया क्या है? मन जहाँ जहाँ उलझता है, मन का विस्तार ही माया है। मन संसार में जो फैलता है, मन का जो संसार में फैलाव है वही माया है। और इसी माया में मरमर करता रहता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि मन माया तो एक है, माया मनहु समाए, 3 लोक संशय पड़ा काह कहू समझाए। माया और मन 2 चीज़ें नहीं है। मन के अतिरिक्त कोई माया नहीं है जो तुम्हें उलझाती है। ये तुम्हारा ही मन है जो फैल करके माया बन जाता है। कहते हैं रज्जब साहब, कौन कुमति लागी मन मेरे, प्रेम अकारज कीना। ये कौन सी दुर्बुद्धि आ गई जो संसार से मैंने प्रेम कर लिया। याद रखना, रज्जब साहब जब तक संत दादू से जुड़े नहीं थे, उन्होंने एक युवती को प्रेम किया था। बड़ा मुश्किल से लड़की के माता पिता तैयार हुए थे रज्जब साहब से अपनी लड़की की शादी करने के लिए, और सिर पर मोर बांधे हुए वो चले जा रहे थे। और संत दादू उसी रास्ते से आ रहे थे। और संत दादू ने रज्जब साहब को देखा और कहा कि रज्जब, तैं गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को करे नरक के ठौर। ये क्या करने जा रहे हो? और एक प्रज्ञा का जन्म हुआ। रज्जब घोड़े से उतर गए, मोर को फेंक दिया, दादू के चरणों पर गिर गए और उसके बाद दादू के होकर रह गए। उसी बात की ओर इशारा करते हुए रज्जब साहब कहते हैं कि मैं भी कितना मूर्ख था कि करना था हरि से प्रेम और मैं संसार से प्रेम कर बैठा, संसार में उलझ गया। कौन कुमति लागी मन मेरे, प्रेम अकारज कीना। इसको एक नए अंदाज में सुनो। हो मुहब्बत भरी जिंदगी, किंतु खुद को जलाना नहीं, याद करना मना ही नहीं, किंतु खुद को भुलाना नहीं। प्रेम करने में कोई पाप नहीं है, मगर याद रखना, आत्मविस्मरण अगर जो प्रेम तुम्हें ले जाता है वह प्रेम माया का हिस्सा हो जाता है। और जो प्रेम तुम्हें आत्मस्मरण में ले जाता है वही भक्ति का हिस्सा हो जाता है। प्रेम करो, कीचड़ से शुरू करो, लेकिन कमल तक जाओ। कीचड़ तक ही अगर रुक जाओगे तो फिर बीज तो तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, बीज तो तुम्हारा सड़ जाएगा। वह जो प्रेम का बीज है वो अंकुरित होकर के कमल बन जाना चाहिए। वह प्रेम का बीज खिल करके फूल बन जाना चाहिए, वो भक्ति बन जाना चाहिए। कहते हैं रज्जब साहब, देखा उरज ही सूरज ही नहीं जान्यो। और जहाँ जहाँ मैंने देखा वहीं वहीं उलझ गया, संसार में उलझ गया। और फिर कैसे सुलझा जाए इसका मुझे ज्ञान ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला। अपनी तो समझ थी ही नहीं, जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया गैला जगत्ते क्या कीजिए सुलझाए, सुलझाया सुलझे नहीं, सुलझ सुलझ उलझाए। ये पागल है जगत, कितना भी इसको सुलझाओ लेकिन ये सुलझ सुलझ के फिर उलझ जाता है। कहते हैं रज्जब साहब, विषय विषय रस पीना, विषम विषय रस पीना। और मैं उलझा रहा, विषयों के रस के आस्वादन में उलझा रहा। और इतना दुर्गम है, इतना दुस्तर है, इतना कठिन है कि एक बार विषयों के आकर्षण में उलझ जाओ तो वहाँ से मुक्त होना बड़ा कठिन हो जाता है। जिसके लिए अष्टावक्र जनक को समझा रहे हैं कि जनक, बंद विषयों में रस, मुक्ति उनसे विरस, ज्ञान इतना ही है मुमुक्षु जनक। बस विषयों से मुक्त हो जाना, निर्विषय में चला जाना। ये निर्विषय चेतना ही आत्मा है, याद रखना। विषयों से, विषय के बादलों से मुक्त हो जाओ और शून्य आकाश में चले जाओ भीतर, यही भगवत्ता है। कहते हैं रज्जब साहब, कहिए कथा कौन विद अपनी, बहु बैरन मन खीना। अरे अपनी कथा कहूँ
हरि नाम से जुड़ने के पहले, सदगुरु से जुड़ने के पहले कि अपनी कहानी तुम्हें क्या समझाऊं, कहिए कथा कौन विधि अपने, बहु बैरिन मन खीना। ये बहुत बैरी थे मेरे घट में बसे हुए, बहु बैरी घट में बसे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष। मेरी कहानी तो काम क्रोध लोभ मोह की कहानी है, और इससे मन सदा खिन्न रहता था। कहते हैं संत रज्जब, आतम राम स्नेही अपने, सो सुपने नहीं चीना। सब कुछ समझ में आता था, संसार में सब कुछ दिखता था, सब कुछ सुनाई पड़ता था, बस भीतर आत्मदेव है, आत्म राम है, भीतर की भगवत्ता बस नहीं दिखाई पड़ती थी, भीतर की भगवत्ता भर बस नहीं सुनाई पड़ती थी। बाकी तो संसार में सब कुछ दिखता था, सब कुछ सुनाई पड़ता था। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, दया धर्म और गुरु की सेवा ये सुपनंतर नाही। बाकी संसार सारा दिखता था, बस दया और धर्म और गुरु की सेवा, बस ये सपने में मुझे दिखाई नहीं पड़ता था। सपने में ये भाव पैदा नहीं होता था कि गुरु के चरण से जुड़ें, कि गोविंद से परिचित हो जाएं, गोविंद को जानें। कहते हैं रज्जब साहब, आन अनेक आन उर अंतर पग पग भया अधीना। गुरु और गोविंद को छोड़कर बाकी दुनिया की सारी चीज़ें मेरे चित्त में आती थी और उस पर चिंतन चलता रहता था। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध माया मद मत्सर ये संपय मोहि माही। ये मेरी संपत्ति थी, काम क्रोध माया मद मत्सर ये हमारी संपत्ति थी, जब तक हम गुरु और गोविंद से नाता नहीं जोड़ते। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, जन रज्जब क्यों मिले सतगुरु, जगत माही जी दीना। जगत में जब तक हम उलझे रहते हैं, संसार में जब तक हमारा रस रहता है, तब तक सतगुरु से मिलन नहीं होता। जन रज्जब क्यों मिले सतगुरु, कैसे मिले सतगुरु बताओ। जब इतना उलझाव हमने पैदा कर लिया है, इतना रस पैदा कर लिया है संसार में। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, दासी संगत प्रभु त्याग ये कर्म हमारे। ये माया के वश में हो करके हमने प्रभु का त्याग कर दिया, ये तो हमारा कर्म है। तुम देवह सब किछु दयाधार, हम अकृतघ्नारे। हे गोविंद, तुमने तो सब कुछ दिया, लेकिन हमारी कृतज्ञता का कोई पारावार नहीं है, हमने सब कुछ भुला दिया। लाग परे तेरे दान शिव नाह चित्त खसमारे। तुम क्या क्या मुझे दे रहे हो, इस पर अब हमारा ध्यान लगा हुआ है। तुमने क्या दिया है, इस पर तो हमारा ध्यान है ही नहीं। क्या तुम दे सकते हो, क्या तुमसे मांग लें। तुझते बाहर किछु नहीं भव काटन हारे। हे गोविंद, अब मुझे ज्ञान हुआ है कि तुमसे तो बाहर कुछ भी नहीं है, संसार से तुम ही केवल मेरा उद्धार कर सकते हो। कह नानक शरण दयाल, गुरु लेह मुँह गध उधारे। हे गुरुदेव, हे गोविंद, मुझ पर दया करो और मुझ मूर्ख का उद्धार कर लो। सच कहो तो ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है, वहाँ से महाजिंदगी शुरू होती है, जहाँ से तुम गुरु से जुड़ते हो। और गुरु से जुड़ना गोविंद से जुड़ना है, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।